हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट। तो कह रहा है कि जो आर्टिकल 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वह नया स्टेट बना सकता है। कैसे? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का वो पार्ट से टेरिटरी निकाल करके कुछ नया स्टेट, कोई नया स्टेट बना सकता है, या दो स्टेट को मिला करके कोई नया स्टेट बना दे। तो ये इंडियन पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 2 हैज़ द पावर टू एडमिशन और इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। नया स्टेट बनाने का पावर कहाँ पे है? वो पार्लियामेंट के पास है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन कर सकता है बाउंड्रीज को अल्टर? जैसे दो स्टेट है, उसके बाउंड्रीज को अल्टर करना है तो कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट ए स्टेट इन द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ये पार्लियामेंट है। वही सारे क्वेश्चंस घूम घूम कर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इसका है, पहला है जो है, स्टेट हैव नो राइट टू सेडीज फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए कि जो भी स्टेट है वो इंडियन यूनियन से निकल नहीं सकता है, क्योंकि जो इंडिया जो है वो पहले बना था, स्टेट्स बाद में बने थे। यूनियन पहले बना था, स्टेट्स बाद में बने थे, राइट। तो क्या है, स्टेट इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब वो अपने आप से अलग नहीं हो सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलेटरल एक्शन चेंज द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, इट रिक्वायर ओनली सिंपल मेजोरिटी। तो क्या होता है कि पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, एरिया चेंज कर सकता है, और ये भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 वी विल सी, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इंडियन स्टेट जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर कब ऑर्गेनाइज की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1956। In October 1953, Government of India created the first linguistic state known as Andhra Pradesh. However, a large scale of reorganization of the state on the linguistic started in 1956. तो 1953 में पहला जो है स्टेट क्रिएट किया गया था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश, लेकिन लार्ज नंबर पे जो किया गया था लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था वो है 1956 से। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, इसका आंसर होगा डी, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज स्टेट यूनियन टेरिटरीज सच एज territories may be acquired, the name and the territories of the state has been specified in the first schedule। कहने का मतलब ये आर्टिकल 1 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, जो कि जिसमें कि कहा गया है इंडिया को भारत भी कहा गया है, ओके, वो है यूनियन ऑफ स्टेट, उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। जैसे यूएस का देखा जाए तो वहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट है, मतलब वो जो स्टेट्स है वो मिल करके एक कंट्री बनाए हैं, जबकि इंडिया में जो क्या है वो यूनियन पहले कंट्री बना, फिर स्टेट्स बने, उसके अंदर बने। तो ऐसा है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, जो इंडिया की जो टेरिटरी होगी उसमें क्या होगा, स्टेट होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, और कोई ऐसी भी टेरिटरी हो सकता है जो कि फॉरेन क्या नाम है एक्वायर भी किया जा सकता है। जैसे मान लो कि हमारी नेबरिंग कंट्री जो है सहमति से हम उनसे एक्वायर कर लें, तो वो चीज़। द नेम ऑफ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, और ये फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है नया स्टेट बनाने में। तो इसका है सी वाला कह रहा है कि नहीं है करेक्ट, और
सारे सही है। तो पहला वाला पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, ये बात सही है कि पार्लियामेंट ही बनाएगा नया स्टेट। सच लॉ सेल कंटेन प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या होगा कि जो लॉ बनेगा उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में, राइट। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर डी हम पढ़ते हैं। नो बिल फॉर इनएक्टिंग सच लॉ शैल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट अनलेस इट हैज़ बीन refer to the legislature of the state whose areas boundaries or named is affected। और ऐसा कोई भी बिल डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये चीज़ रेफर ना कर दिया जाए, बता नहीं दिया जाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट में बाई लॉ विथ अ सिंपल मेजॉरिटी फॉर्म अ न्यू स्टेट एंड नो स्पेशल प्रोसीजर एज इन द केस ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 4 सब क्लॉज 2 such law shall not be deemed to be an amendment to the constitution for the purpose of the article 368।